जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन मतलब स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डेगर्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन में एयरक्राफ्ट शामिल होना शुरू हो चुका है और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी जल्दी प्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों को लेके खाली ऑर्डर प्लेस या फिर स्क्वाड्रन का गठन नहीं हो रहा है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को एक्टिव ऑपरेशनल रोल के लिए भी डिप्लॉय किया जा रहा है। हाल ही में ऐसे ही एक खबर का जानकारी देते हुए बताया गया है कि तेजस एयरक्राफ्टों को अब वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, वेस्टर्न सेक्टर मतलब पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर, जहां पे अब ये स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट चाइना के कॉपी किया हुआ JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए फुल ऑपरेशनल मोड में तैनात होगा। और दोस्तों, इसके साथ वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना को टक्कर देने के लिए भी चाइना से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक तैनात हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि चाइना जिस तरीके से इंडिया के बॉर्डर के नजदीक अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी अपने डिप्लॉयमेंट को सभी बॉर्डरों में मजबूत कर रहा है। ऐसे ही एक मजबूती के लिए इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 45 को वेस्टर्न बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया गया है, ताकि ये पाकिस्तान के तरफ से अगर कोई भी हरकत किया जाए तो उसे काउंटर कर पाए। दोस्तों, स्क्वाड्रन नंबर 45 इंडियन एयरफोर्स का तेजस का पहला स्क्वाड्रन है जो दक्षिण भारत के सुल्लूर एयरबेस में तैनात था। इस स्क्वाड्रन में तेजस एयरक्राफ्ट के IOC वर्जन को शामिल किया गया है और अब इन एयरक्राफ्टों को फुल ऑपरेशनल मोड में बॉर्डर के नजदीक तैनात किया गया। दोस्तों, फुल ऑपरेशनल मोड का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्टों को हथियारों से लैस करके तैनात करना। इसके अलावा FOC वर्जन मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन के तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को भी स्क्वाड्रन नंबर 18 में शामिल किया जा रहा है, जिसका हाल ही में आप लोग खबर सुने होंगे। जल्दी इस स्क्वाड्रन को भी तैयार कर लिया जाएगा और स्क्वाड्रन में संख्या पूरा होने के बाद इसे भी जल्दी ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि इस साल के अंत तक तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वर्जन के सबसे एडवांस तरीन वर्जन मतलब मार्क 1A का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, मार्क 1A मार्क 1 से और ज्यादा खतरनाक और एडवांस तरीन है और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, एडवांस तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे अत्याधुनिक फीचर्स को जोड़ा गया है। और माना यह भी जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ऑर्डर प्लेस करने के 2 से 3 साल के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, जल्द ही स्वदेशी बना हुआ एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के प्राइमरी और बैकबोन एयरक्राफ्टों में तब्दील किया जाएगा, जिसका संकल्प प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प यही है कि इंडिया को कैसे स्वदेशी निर्मित इक्विपमेंटों से लैस किया जा पाए, और इसी कड़ी का एक पक्का कदम तेजस मार्क 1A है। 83 तेजस मार्क 1A को $5.2 बिलियन के लागत से खरीदा जाएगा, जिनमें कुछ एडवांस फीचर को जोड़ा गया है। और दोस्तों, आपको जान के खुशी होगा कि इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये चाइना का किसी भी एयरक्राफ्टों का सामना कर पाए। तेजस मार्क 1 ये एयरक्राफ्टों के जो सबसे प्रमुख फीचर होगा वो होगा इसका फ्यूलिंग और रेंज को लेके। मार्क 1 से मार्क 1A एयरक्राफ्टों के रेंज ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे एयरक्राफ्टों को बार बार लैंड कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा और लंबे समय तक ये एक्टिव पेट्रोलिंग कर पाएगा। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में मार्क 1 एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी भी रखा गया है। तेजस मार्क 1 में जहाँ पे इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 23,500 किलोग्राम है और उसमें 1200 और 800 लीटर के 2 ड्रॉप टैंक को लगाया जा सकता है, वहीं पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इसके अलावा भी एक 725 लीटर के सेंट्रल ड्रॉप टैंक को लगाया जा सकेगा, जिसमें एनहांस कैपेबिलिटी इस्तेमाल किया गया है, जिसके इस्तेमाल से इस ड्रॉप टैंक के सहारे जल्दी एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल किया जा पाएगा। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों को फायर पावर के मामले में भी काफी मजबूत तरीन बनाया जा रहा है और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों में अस्त्र मार्क 1 स्वदेशी निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के अलावा R-73 और इजराइल से खरीदा हुआ IDER-ER जैसे एडवांस तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को इंस्टॉल किया गया है, जबकि आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों में अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र IR मिसाइल जैसे एडवांस तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और SRAM नामक शॉर्ट रेंज मिसाइलों को भी इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि तेजस एयरक्राफ्टों की क्षमता कितना गुना होगा और ये कैसे अपने ही क्षेत्र में रह के दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों को दुश्मन के क्षेत्र में ही ध्वस्त कर पाएगा। कुल मिला के जिस तरीके से स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्टों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया जा रहा है और जिस तरीके से एयरफोर्स द्वारा इसे एक्टिव रोल में डिप्लॉय किया जा रहा है, ये आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्टों की भूमिकाओं को मजबूत करने के साथ साथ ज्यादा संख्या में ऑर्डर प्लेस करने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ तेजस एयरक्राफ्टों को तैनात करने के बाद अब हम इंतजार
इंतजार करेंगे कि कब इन एयरक्राफ्टों के मार्क 1A वर्जन को या FOC क्लियरेंस वर्जनों को चाइना के खिलाफ चाइनीज बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाए और हम पूरा दुनिया को दिखा सके कि मेक इन इंडिया मेड इन चाइना से कहीं गुना बेहतर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।